नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार जी मेरे साथ मौजूद हैं। अनिल सर, बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक तरफ जो लॉकडाउन है, कल गृह मंत्रालय ने एक लेटर जारी किया है, उसमें कहा गया कि सारी दुकानों को खोल दी जाएंगी। और एक तरफ चाहे बिहार की बात करें चाहे भारत की बात करें, कोरोना जो पेशेंट हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो आप किस नज़र से देख रहे हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन ज़्यादा दिन अगर बंद रखेंगे तो अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से जो चरमराई हुई थी वो और डाउन में चली जाएगी, और एक तरफ पेशेंट भी बढ़ रहे हैं। तो किस नज़र से देख रहे हैं आप? देखिए, ये हमको लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग और केंद्र की सरकार कोई प्लानिंग ही इस पर नहीं की है। आनन फानन में लॉकडाउन किया गया, बिना किसी मुख्यमंत्री, बिना राज्यों के मुख्यमंत्रियों, बिना विपक्ष को के साथ राय मशविरा किया हुआ इन लोगों ने शुरुआत भी लॉकडाउन किया था तो आनन फानन में किया गया था, जिसके कारण करोड़ों लोग भारत में अपने घर को छोड़कर कहीं कहीं फंसे हुए हैं, आज भी फंसे हुए हैं। वो एक अलग रोज़ दिन संवेदना प्रकट करते हैं। कहीं कोई भूख से तड़प रहा है, कोई उनका बेटा भूख से कहीं और तड़प रहा है, तो परिवार बिखरा हुआ है। जिस तरह से यहाँ लॉकडाउन किया गया और अभी जो कल देर रात जो घोषणाएं हुई दुकानें खोलने की, तो ये समझ में नहीं आया कि आखिर चाहते क्या हैं ये लोग। अभी 2-3 दिन पहले से लगातार हो रहा था कि लॉकडाउन का पालन करना है। 20 तारीख को हुआ कि जो गांव में हैं घरेलू उद्योग या छोटे छोटे उद्योग हैं, बहुत सारे क्लॉजेज के साथ उनको खोलने की अनुमति दी गई। उसमें शायद ही कोई खुला उद्योग धंधे कहीं खुले, वो नहीं खुले। और अब कल रात को आनन फानन में हुआ कि सारी दुकानें खोल दो, जो मॉल मल्टीप्लेक्स में हैं उन दुकानों को बंद कर दो, मार्केट कॉम्प्लेक्स में बंद कर दो और बाकी दुकानों को खोल दो। ये हमें समझ में नहीं आया कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं। दूसरे तरफ लॉकडाउन का पालन करने के लिए कहते हैं तो उन दुकानों में खरीदारी करने कौन जाएगा? और अगर दुकानें ही खोल रहे हैं तो फिर मॉल को बंद क्यों कर रहे हैं? आप मल्टीप्लेक्स को बंद कर सकते हैं अभी, कि मल्टीप्लेक्स में लोग इकट्ठा एक साथ बैठते हैं, लेकिन बड़े बड़े शॉप्स हैं वहाँ भी आप कहिए कि फिजिकल डिस्टेंसिंग को पालन करते हो, वहाँ भी आप खोल दीजिए। तो ये हमको लगता है कि ये अंधेर नगरी चौपट राज वाली व्यवस्था है और इस व्यवस्था में कोई तैयारी नहीं है। इन्हें जब जैसी मर्जी होती है गृह मंत्रालय वैसा निर्देश जारी करता है और हम भारतीयों पर, हम बिहारियों पर ये लागू आदेश जो है थोपा जाता है। एक अभी 4-5 दिन पहले बड़ा मुद्दा में रहा कि एक जिस तरीके से इस लॉकडाउन में कई छात्र जो हैं वो कोटा में फंसे हुए थे, उनमें से मौजूदा सरकार में जो विधायक पुत्र हैं, एमएलसी पुत्र हैं, उनको स्पेशल पास जारी करके उस बच्चे को ले आया गया। बाकी अब नीतीश सरकार पर सवाल खड़ा होता है कि जो छात्र फंसे हुए हैं उनको वापस लेके आएँ या न लेके आएँ। नीतीश सरकार अड़ी हुई है, जो जहाँ है वो वहीं रहे। देखिए, नीतीश कुमार जी की अंतरात्मा की आवाज़ कब जगेगी ये समझ में नहीं आता है। और अभी इनकी अंतरात्मा की आवाज़ हमको लगता है कि अब मर चुकी है। अब इनके पास अंदर में कोई अंतरात्मा नहीं है, कोई बुद्धि, कोई विवेक इनका काम नहीं कर रहा है। ये अपने कुर्सी को पकड़ करके सो रहे हैं और बैठ रहे हैं अपने घरों के अंदर, और जनता जो 13 करोड़ आवाम है बिहार की, उसके प्रति ये बिल्कुल उदासीन हो चुके हैं। आज जब भारत के हर एक कोने से लोगों को बुला लिया गया अपने अपने घरों में, उन लोगों ने, हर एक सरकार ने अपने अपने राज्यों के जो भी लोग थे उनको अपने अपने राज्यों में बुला लिया, तो पता नहीं इन्हें कौन सा दर्द है या बेदर्द हो चुके हैं। इन्हें कोई दर्द ही नहीं होता है कि अगर मासूम बच्चे हमारे तड़प रहे हैं। कल हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे अनशन पर बैठे हैं कोटा के अंदर, अलग अलग जगह पर अनशन कर रहे हैं। तो हम तो भाई शर्मसार होते हैं कि हम उस बिहार में बसते हैं, उस बिहार के हम लोग हैं जहां कि हमारी सरकार ऐसी संवेदनहीन सरकार है जो अपने बच्चों को तड़पा रही है। तो ये बड़ा कुठाराघात हो रहा है हम लोगों के अंदर कि आखिर कैसे ये व्यवस्था चल सकती है। लेकिन सर, अगर देखा जाए जो जहाँ है, नीतीश जी ने कहा वो वहाँ रहे। अगर उन बच्चों के माध्यम से कोरोना बिहार में एंट्री करता है तो ये दर्द जो है वो बदल जाएगा, उनके परिवारों में जाएगा, जिनसे मिलेगा उनमें जाएगा, चाहे वो गांव में। तो इस बिहार पर भी तो वो ये कह रहे हैं कि जो जहाँ है वो वहीं रहे। देखिए, ये कहना कि बच्चों
से कोरोना आ जाएगा, श्रमिकों से कोरोना आ जाएगा, या बाहरी जो लोग हैं उनसे कोरोना आ जाएगा, तो ये तो कहीं भी आ सकता है। क्या कोटा में रहेंगे तो उन्हें कोरोना नहीं हो सकता है? या कोटा में भी हो सकता है उन्हें। तो ज़रूरत है उन्हें ला करके, अगर आपको लगता है तो किसी क्वारंटाइन आपका जो सेंटर है उस सेंटर में रखिए 14 दिन उसको। कहाँ किसको आपत्ति है? घर में क्वारंटाइन कराइए, उन लोगों को जाँच कराइए, जो लोग के सस्पेक्टेड होते हैं उनकी जांच करके उसके बाद घर भेजिए। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे आखिर कब तक चलेगा? मान लीजिए कि 3 तारीख के बाद भी लॉकडाउन बढ़ता है, तो क्या करेंगे आप? कि बच्चे आप वहीं रहो, श्रमिकों जो भी हमारे मजदूर भाई बहने थे वो भी वहीं रहे। तो ये बिहार की सरकार संवेदनहीन सरकार है, और हमें लगता है कि इस सरकार से कोई उम्मीद करना, जब आज ही हमने देखा उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि हम अपने मजदूरों को ही बुलाएंगे, मध्य प्रदेश के भी लोग कह रहे हैं कि हम अपने मजदूरों को बुलाएंगे, उधर छत्तीसगढ़ के भी मुख्यमंत्री कहे कि हम अपने मजदूरों को बुलाएंगे। तो बिहार एक अपवाद क्यों बनना चाह रहा है? हम अपने श्रमिकों को, मजदूरों को, अपने बच्चों को बुला करके क्वारंटाइन कर सकते हैं। क्या हमारी व्यवस्था, या तो मुख्यमंत्री ये कहे सीधा कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे पास स्वास्थ्य का कोई सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से हम अपने बच्चों को नहीं बुला रहे हैं। पेरेंट्स को आज़ादी दें कि अपने अपने बच्चों को जाकर ले आवे। एक वीआईपी पास क्यों निर्गत करते हैं? सबके लिए पास निर्गत करें कि जो बच्चों को लाना चाहते हैं, जो अपने श्रमिक भाई को लाना चाहते हैं, जाइए हम पास देंगे। तो मुख्यमंत्री को ये घोषणा करनी चाहिए, लेकिन ये भी नहीं करते हैं। तो ये वीआईपी सरकार है और क्वारंटाइन सरकार है, विवेकहीन सरकार है, संवेदनहीन सरकार है। इसे कहीं कुछ भी 13 करोड़ आवाम से मतलब नहीं है, और बिहार के हित में इनका कोई फैसला नहीं है। लेकिन सर, अब मैं आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा आपसे कि लॉकडाउन आप कह रहे हैं कि मतलब लॉकडाउन अगर आगे बढ़ता है तब भी दिक्कत है, तो ऐसा कौन सा चारा निकलेगा जिससे कोरोना थम पाएगा? क्योंकि वैक्सीन ढूंढने में करीब 1 से 1.5 साल का वक्त लग जाएगा। कोई भी दवा नहीं है अभी मार्केट में जिससे कोरोना रुक सके। केवल एक ही दवा है, वो है लॉकडाउन। और अब सवाल ये खड़ा होता है कि लॉकडाउन 3 तारीख के बाद में बढ़ता है तो फिर आदमी परेशान हो जाएगा घर में। देखिए, पूरा विश्व इस महामारी से तड़प रहा है, विश्व इस महामारी को झेल रहा है। अब मॉड्यूल तो ढूंढना होगा सरकारों को। हम तो मॉड्यूल नहीं जानते हैं, बस इतना जानते हैं कि किसी को तकलीफ हो रहा है, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, कहीं कोई भूखे तड़प रहा है, तो सरकार की जवाबदेही है। सरकार अपनी जवाबदेही पर खरा नहीं उतर रही है। उनको बुलाना चाहिए, उनको अपने घरों की ओर भेजना चाहिए। इसके अलावे कोरोना से निपटने का जब अभी कोई दवा नहीं है, तो आप कहीं भी रखेंगे उन्हें, या राजस्थान के कोटा में रखें, विजयवाड़ा में रखें, मुंबई में रखें, गुजरात में रखें, कहीं भी रहेंगे तो बिना दवा के ही हैं। इसलिए अपने घर में अगर कोई है तो ज़्यादा सुख शांति से अपने परिवार के अंदर है, माँ बाप के साथ है, भाई बहन के साथ है, तो ज़्यादा सुख शांति और चैन से रहेगा। और कोरोना जैसा बीमारी हमारे बिहार के लिए हमें नहीं लगता है कि बहुत खतरनाक हो पाए। एक सवाल और, आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपके पास में तमाम फ़ोन कोरोना से पहले आते होंगे हॉस्पिटल्स के लिए कि हमें दवा दिलानी है, आप भी सिफारिश करते होंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो कोरोना से ग्रसित नहीं है, जिसको बीपी की दिक्कत है, किसी की डायलिसिस होनी है, आज उन मरीजों को भी दिक्कत हो रही है। क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल्स में जितना हो सकता है, प्राइवेट जितनी भी निजीकरण के हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, गार्ड तक को अपने बुलाना बंद कर दिया है। तो मानवता के नाते या सरकार को ये नहीं चाहिए कि उनको भी इस बीमारी में, महामारी में उनका भी योगदान होना चाहिए? देखिए, हमें जो लगता है कि डॉक्टर जो इस कोरोना का दवा नहीं होते हुए भी जिस तरह से स्वास्थ्यकर्मी बिहार के अंदर ही नहीं विश्व के अंदर, पूरे विश्व में स्वास्थ्यकर्मी बिना दवा के इस बीमारी को रोकने के लिए वो अपने आप भी ग्रसित हो रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं, फिर भी इस युद्ध में लड़ रहे हैं। वो इस कोरोना संक्रमण के खिलाफ वो लड़ रहे हैं। तो हमें लगता है कि डॉक्टर और जो भी स्वास्थ्यकर्मी हैं अपने कार्य पर लगे हुए हैं। हाँ, कहीं कहीं ज़रूर इस तरह की घटनाएं हो रही है। हमारी बिहार की सरकार लापरवाह है, हमारी बिहार की सरकार कुछ देखने वाले नहीं है। अगर आप उन्हें पीपीई किट नहीं देंगे, उन्हें ग्लव्स नहीं देंगे, तो उन्हें तमाम जो हेल्थ सुविधाएं हैं वो नहीं देंगे, तो डॉक्टर्स को हम किस
मैदान में उतारने की बात करें, कैसे वो वहाँ उतरेंगे, कैसे उस लड़ाई को जीतेंगे। तो सवाल डॉक्टरों का नहीं है, सवाल है कि हम डॉक्टरों को सुविधाएं नहीं दे पाते हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन सुविधाएं के बिना हम कह रहे हैं कि आप आ जाइए मैदान में। निश्चित रूप से सबको अपनी जान प्यारी है, तो जब अपनी जान पर आती है तो सब लोग सोचते हैं कि हमें सुविधा नहीं मिलेगी, हम नहीं जाएंगे। तो यही डॉक्टरों के साथ अगर कहीं हो रही है तो यही हो रही है कि उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, प्राइवेट डॉक्टरों को बिल्कुल नहीं मिल पा रही हैं जो नर्सिंग होम्स वगैरह चला रहे हैं। तो इसलिए वो अपने आप को बैकफुट पर रख रहे हैं। तो हमारी सरकार से हम यहाँ कहना चाहेंगे कि आप सबको किट मुहैया कराएं और सबको खोलने का निर्देश दीजिए कि सारे लोग अपने नर्सिंग होम को खोलें, हॉस्पिटल्स को खोलें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ चर्चा